वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 27 मार्च और 27 मार्च और 26 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि 26 मार्च को हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पाया था। एक्चुअल में क्या होता, मैं वीडियो शूट भी कर देता लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड साथ में होना भूल गया था, यानी कि स्पीकर ऑन नहीं किया था। इसी कारण से जो है फिर कल का वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन कल मैंने वेबसाइट पर करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो आज हम लोग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, मैप से समझाऊंगा एंड लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने आंध्र प्रदेश में किस शहर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? यह है आपके पास चार ऑप्शंस, आंध्र प्रदेश के चारों ही शहर है और यहाँ पर कुर्नूल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुर्नूल में अभी उद्घाटन किया है एयरपोर्ट का और ये होगा आंध्र प्रदेश का छठा एयरपोर्ट। आंध्र प्रदेश में पहले ही 5 एयरपोर्ट है, जिनमें विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एंड तिरुपति, इन तीनों में एयरपोर्ट है। इनके अलावा भी जो है 2 जगह और एयरपोर्ट है और अभी कुर्नूल छठा एयरपोर्ट होने वाला है। बाय द वे, हरदीप सिंह पुरी ये कौन है प्रेजेंट टाइम में? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि अगर बात की जाए घरेलू उड़ान जो है इस मंत्रालय के मंत्री है प्रेजेंट टाइम में सिविल एविएशन के। हरदीप सिंह पुरी आपको इंपॉर्टेंट याद रखता है। अब आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी है। यहाँ की तीन कैपिटल है, विशाखापट्टनम है, अमरावती है एंड कुर्नूल है। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन जो है, ये है आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी कुर्नूल जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? आपको याद ही होगा, भाषाई आधार पर जो है 1953 में जो है सबसे पहले राज्य बन चुका था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जिस समय 1953 में बना था उस समय उसकी कैपिटल क्या थी? कुर्नूल ही उसकी कैपिटल बनी थी, यानी कि कुर्नूल एक बहुत ही फेमस शहर है फॉर द आंध्र प्रदेश। ये आप लोग देख सकते हैं, न्यूज 18 का आर्टिकल है, कुर्नूल एयरपोर्ट इनोग्रेटेड एज आंध्र प्रदेश 6th सिविलियन एयरपोर्ट, फर्स्ट फ्लाइट ऑन मार्च 28 से जो है पहली फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो है कडप्पा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, इसके अलावा यहाँ पर जो है एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी स्थित है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसका उद्घाटन किया है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कुर्नूल में। अच्छा, कुर्नूल मैप में आपको कहां पर मिलेगा और आंध्र प्रदेश मैप में कहां पर मिलेगा, अभी मैं आपको मैप में बता देता हूं, लेकिन ये आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश भारत का बड़ा कोस्टल एरिया है। अगर बात करें सबसे ज्यादा, तो गुजरात का जो कोस्टल एरिया ये सबसे ज्यादा है, भारत का तटीय सीमा जो है ना सबसे ज्यादा यहाँ पर आप लोग मैप में देख पाएंगे, लगभग 1100-1200 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है ना ये पूरी की पूरी आंध्र प्रदेश की कोस्टल रेखा है। तो अभी मैं जो है आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ टुवर्ड्स द आंध्र प्रदेश, कि आपको जो है आंध्र प्रदेश में तीनों कैपिटल एंड कुर्नूल आपको कहां पर दिखेगा। अभी यहाँ पर जो है मैंने जूम कर लिया है आंध्र प्रदेश की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर विशाखापट्टनम है, ठीक है ना, ये विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी के पास में। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा अमरावती एंड विजयवाड़ा भी इसके जस्ट पास में है एंड ये मिलेगा आपको कुर्नूल, तेलंगाना के बॉर्डर के पास में, आप लोग देख सकते हैं ये है कुर्नूल। तो 3 कैपिटल हैं, तीनों याद रखना है, कुर्नूल है, अमरावती है एंड विशाखापट्टनम है। ये हैदराबाद बाय द वे अगर बात की जाए अभी है तेलंगाना में, और हैदराबाद किस नदी के किनारे? तो उसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। यह भी आपको याद रखना है, पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी, अभी कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम है। तो यही था आंध्र प्रदेश का मैप, जो कि भारत का एक बड़ा कोस्टल एरिया है। नेक्स्ट है तीसरे क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की, हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने संजीव कपूर, ठीक है ना। संजीव कपूर जो है 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लेना। संजीव कपूर अभी बन चुके हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन, आपको याद रखना है। अगर बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है ना। और 1995 में और किसकी स्थापना हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी 1993 में ही हुई थी। डब्ल्यूटीओ बाय द वे इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, बट इसकी स्थापना भी 95 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर मिलेगा आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? तो न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो न्यू दिल्ली याद रखना है और 1995 याद रखना। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये किसके अंडर में आता है? तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि हरदीप सिंह पुरी जी के अंडर में ही आता है। इंपॉर्टेंट यह है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन,
हाल ही में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहां से भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को शामिल किया है? तो वज्र को अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया है। कहां से ये उद्घाटन किया है उन्होंने, जो है कहां से इसको शामिल किया है? ये है आपके चार ऑप्शन और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चेन्नई, जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर जो सीडीएस जनरल बिपिन, इंडिया के फर्स्ट सीडीएस पूछ लिया जाए तो यही है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के ऊपर जो है जनरल बिपिन रावत को पोस्ट किया है और ये पहली बार ही किया है। सीडीएस जो है पहले नहीं हुआ करते थे, अभी सीडीएस को ने जनरल बिपिन रावत, और इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड के एक वज्र जहाज है इसको अभी चेन्नई से शामिल किया है। अगर बात किया वज्र को तो किसने बनाया? एल&टी कंपनी, आपने नाम जरूर से सुना होगा, लार्सन एंड टुब्रो, ये जो कंपनी है इसके अभी चेयरपर्सन कौन है, सीईओ कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम जो है ये इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ है। एंड इनकी अगर बात की है एल&टी की तो हेडक्वार्टर कब मिलेगा आपको? मुंबई में। एंड इसके अलावा जो है एल&टी की स्थापना हुई थी 1938 में। एल&टी बाय द वे बहुत ज्यादा पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसके बारे में बताया है। एल&टी की फुल फॉर्म क्या? लार्सन एंड टुब्रो, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। एस.एन. सुब्रमण्यम प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं, ठीक है ना। अब आपको तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी याद रखना, 1977 में स्थापना हुई थी। एंड बाय द वे इसका कोस्ट गार्ड का इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। मैंने आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में भी बताया था 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। इसके अलावा के नटराजन जो है ये प्रेजेंट टाइम में कोस्ट गार्ड के महानिदेशक है, तो के नटराजन का नाम याद रखना। के नटराजन प्रेजेंट टाइम में कोस्ट गार्ड के चेयरपर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन की, हाल ही में एनसीटी बिल पास कर दिया है, आप सभी को पता ही होगा अगर आप लोग रेगुलर न्यूज वगैरह देखते हैं तो। एनसीटी बिल जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये है आपके पास चार ऑप्शंस एंड मैं आपको हिंट दे देता हूं। एनसीटी की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अभी तो आपको समझ में आ चुका होगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि ये दिल्ली से संबंधित है। जी हाँ बिल्कुल, दिल्ली आपको पता होगा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। बाय द वे अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली जो है उन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आता है जहां पर असेंबली है। पहला पुडुचेरी है, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा है दिल्ली। ये इसका मतलब क्या है? असेंबली का मतलब यहाँ पर सीएम होंगे, यहाँ पर जो है दिल्ली में प्रॉपर सीएम होंगे और अभी कौन है? अरविंद केजरीवाल जी है। लेकिन दिल्ली की असेंबली की पावर को कम करने के लिए, उपराज्यपाल की पावर को और अधिक मान्यता देने के लिए ये एनसीटी बिल पास किया है। खुले खुले शब्दों में यही है कि जो है उपराज्यपाल जो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? अनिल बैजल, इनकी पावर को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी के पास जो है कोई भी फैसला लेने के लिए इनके पास जाना पड़ेगा, एलजी के पास। तो यही है एनसीटी बिल, शॉर्ट में बस ये याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ये है। और ये किसको कहता है? ये दिल्ली जो केंद्र शासित का क्षेत्रफल जो है ना उसको कहते हैं एनसीटी। एक होता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें तो बहुत सारे स्टेट के आते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान वगैरह के भी और भी एरियाज आते हैं। ये अलग है, एनसीआर अलग है और ये एनसीटी अलग है। एनसीटी मतलब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अंदर। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, राज्यसभा क्लेस एनसीटी बिल अमिड अप्रोर ऑल यू नोट टू नी। यानी कि राज्यसभा ने भी पास कर लिया, पहले कर दिया था लोकसभा ने पास और अभी राज्यसभा ने भी पास कर दिया। 83-45 से जो है इसको पास कर दिया राज्यसभा ने। अब देखते हैं आगे ये कानून बन जाएगा, कानून तो जाहिर सी बात अभी बन ही जाएगा, संसद ने तो पास कर दिया है, अब कोर्ट का क्या रहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में 2020 के व्यास पुरस्कारों की घोषणा हुई है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्यास पुरस्कार। व्यास पुरस्कारों के बारे में क्या याद रखना है? ये जो है 1991 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं और हिंदी भाषा के लिए दिए जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में उत्कृष्ट हिंदी लेखन के लिए दिया जाता है और अभी 2020 का दिया है डॉक्टर शरद पगारे को। इंपॉर्टेंट याद रखना, डॉक्टर शरद पगारे का एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए दिया है। तो दोनों नाम याद रखना है, शरद पगारे और पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। 2020 का यह इनको अवार्ड मिला है, 31वां संस्करण था यानी कि 31वां व्यास पुरस्कार। सीधा क्वेश्चन बन सकता है, ये अगर बात करें 1991 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें छठे क्वेश्चन की, हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में भारत का स्थान कौन सा है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अभी जो है रैंकिंग आई है जिसमें भारत का 40वां स्थान है 53 देशों में से, यानी कि 53 देशों में से जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है? 40वां स्थान रहा है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में जो है
भारत का 40वां स्थान रहा 53 में से। 94 किस में रहा था, हंगर इंडेक्स में, और इनोवेशन इंडेक्स में 48 रहा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, इंडिया रैंक्स 14th ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। बाय द वे ये जारी किसने किया है, तो इसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर भी मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, जेनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। 1967 में स्थापना हुई थी। ये दोनों पॉइंट तो याद रखने हैं, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा याद रह जाएगा। 67 में इसकी स्थापना हुई थी बौद्धिक संपदा सूचकांक में। नेक्स्ट अगर बात करें 7वें क्वेश्चन की, हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर विवेक मूर्ति को किस देश में सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी विवेक मूर्ति ये जो है भारतीय मूल के, इसीलिए आपको याद रखना इनका क्वेश्चन है। और सर्जन जनरल इनको हाल ही में अमेरिका में नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट याद रखना। एक्चुअल में इनको दूसरी बार अपॉइंट किया है, पहली बार जब बराक ओबामा थे उस समय उनको अपॉइंट किया था, और अभी जो बिडेन ने वापस से इनको अपॉइंट किया है एज अ सर्जन जनरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बिडेन की अगर बात किया 46th प्रेसिडेंट है यूएस के, एंड 49th वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस है। ये दोनों का नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। वॉशिंगटन डीसी यूएस की राजधानी है, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने ई टेंडरिंग पोर्टल, ई टेंडरिंग जो टेंडर वगैरह होते हैं इनमें पारदर्शिता लाने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए ये ई टेंडरिंग पोर्टल है जिसका नाम है प्रणित। तो ये ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणित अभी किसने लॉन्च किया है, ये अभी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणित। आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए 1989 में स्थापना हुई थी, एंड गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। गुरुग्राम में बाय द वे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेगा, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी गुरुग्राम में मिलेगा। एंड एक बात और है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी जो है लेटेस्ट मेंबर कौन सा बना है, इटली इसका लेटेस्ट मेंबर बना है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। तो ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 अभी किसको मिला है, ये मिला है आशा भोसले को। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, हिंदी लेखिका है, एंड इनको ये मिला है आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रकाश जावड़ेकर की का ट्वीट है, भारतीय संगीत की दिग्गज नायिका आशाताई भोसले को महाराष्ट्र भूषण 2020 के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, एंड आज का शायद लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ बिल्कुल, हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितनी रह सकती है। तो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जारी की है फिच रेटिंग एजेंसी ने, एंड इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी जो है 12.8% रह सकती है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 21-22 के लिए, यानी कि इस अप्रैल से लगाकर अगले मार्च तक ये इतनी जो है भारत की रह सकती है जीडीपी 12.8%। फिच रेटिंग एजेंसी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत सारी रिपोर्ट्स वैसे तो जारी किया, लेकिन अभी ये लेटेस्ट है तो इसलिए याद रखना है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे, तो हडसन नदी के किनारे मिलेगा आपको न्यूयॉर्क। यूएनओ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है, इंपॉर्टेंट है। पॉल टेलर इसके प्रेजेंट टाइम सीओएन 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। बस हेडक्वार्टर एंड इसकी स्थापना दो इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी 1914 से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ था, सेकंड कब हुआ था 1939 से। नेक्स्ट अगर बात की अब है कल के सवाल का आंसर। फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, एग्जाम तक की वेबसाइट को रेगुलरली चेकआउट जरूर से कर लेना। इसको अपने जो है ऐड टू होम पेज गूगल क्रोम में जाना, उसके बाद ऐड टू होम पेज पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आपकी होम स्क्रीन पर एक आइकन आ जाएगा जहां से आप लोग जो है डेली इस वेबसाइट को चेकआउट जरूर से करना। यहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स के अलावा भी जो है यहाँ पर जीके के नोट्स मिलेंगे, एंड लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स वगैरह सब कुछ, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग रोजाना एक बार इसे विजिट जरूर से कीजिए। अब है कल के सवाल का आंसर। हाल में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अरिंदम बगची बने, इंपोर्टेंट याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए स्पोक्स पर्सन। तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो विदेश मंत्रालय के नए स्पोक्स पर्सन बने, एंड एक बने हैं विदेश मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो ये एस जयशंकर है, ठीक है ना। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, एस जयशंकर तो विदेश मंत्री है, ये विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है। और एक है विदेश सचिव, तो विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। आपको तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, हर्षवर्धन श्रृंगला है, एस जयशंकर है, और अभी बने लेटेस्ट अरिंदम बागची।
अब है आज का क्वेश्चन, देश के नए सीजेआई कौन बने? देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? आने वाले टाइम में 24 अप्रैल को शपथ लेंगे। उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो कौन से नंबर के होने वाले हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, उनका कौन सा नंबर है, सभी कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।